डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रार्थी विकास कुमार मीणा की ओर से यह क्लेम याचिका दिनांक 6/11/2019 को न्यायाधीश मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण जयपुर जिला जयपुर के समक्ष धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा अंतरित होकर विधिवत सुनवाई हेतु इस अधिकरण को दिनांक 1/3/2021 को प्राप्त हुई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि याची विकास कुमार मीणा के द्वारा दुर्घटना में स्वयं के चोटें आने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम याचिका धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अयाचीगण के विरुद्ध विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 22,40,000 रुपए की मांग करते हुए इन तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है कि दिनांक 16/5/2019 को समय साय करीब 8 बजे प्रार्थी अपने साथी रामकेश मीणा के साथ मोटरसाइकिल संख्या RJ14 JDH 9166 पर बैठकर अपने गांव से लालसोट जा रहा था। उक्त मोटरसाइकिल को प्रार्थी का साथी जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत तेज गति से चला रहा था। तब आईजी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल बहुत तेज गति से होने के कारण सड़क किनारे पड़े पत्थर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई तथा प्रार्थी कमर के बल सड़क पर पड़े पत्थर पर गिर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी की रीढ़ की हड्डी टूट गई तथा प्रार्थी विकास कुमार मीणा के शरीर पर चोटें कारित हुई। प्रार्थी ने क्लेम याचिका में यह भी अभिकथन किया है कि उक्त दुर्घटना से पूर्व प्रार्थी 22 वर्षीय हष्टपुष्ट व स्वस्थ व्यक्ति था, जो प्राइवेट कार्य एवं खेती का कार्य कर प्रति माह 15,000 रुपए आय अर्जित करता था। अयाची संख्या 1 व 2 ने स्वयं को विवादित वाहन का क्रमशः वाहन स्वामी व चालक होना स्वीकार करते हुए विवादित वाहन चालक की गलती से कोई दुर्घटना नहीं होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 का वाहन अयाची संख्या 3 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित होने के कारण क्षतिपूर्ति अदायगी का उत्तरदायित्व अयाची संख्या 3 बीमा कंपनी का होना बताया है तथा क्लेम याचिका अस्वीकार करने की प्रार्थना की। अयाची संख्या 3 बीमा कंपनी ने दुर्घटना के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 35 दिन देरी से दर्ज कराई जाना, विवादित
वाहन को क्लेम लेने के उद्देश्य से मिली भगत कर संबंध करना, घटना की दिन की रोजना मचा रपट प्रस्तुत नहीं करना, विवादित वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, धारा 134 सी, 147, 149 व 170 MV एक्ट के प्रावधानों को अडॉप्ट करना बताया है तथा विवादित वाहन को स्वयं के यहाँ अप्रार्थी गण की ओर से मौखिक साक्ष्य में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। उपरोक्त चारों विवाद्य बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त विवाद्य बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्य संख्या 1, 2 व 4 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है और विवाद्य संख्या 3 को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी पर है। प्रार्थी की ओर से यह क्लेम याचिका धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई है। धारा 146 मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकरण को साबित करने के लिए यह अत्यावश्यक शर्त है कि तथाकथित दुर्घटना करने वाले वाहन की तथाकथित दुर्घटना में संलिप्तता रही हो, तदोपरांत दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की तेज गति, गफलत व लापरवाही से वाहन संचालित करने के क्रम में तथाकथित दुर्घटना होने का तथ्य साबित करना होता है। इस संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का विवेचन किया जाना अपरिहार्य है। सर्वप्रथम विवादित वाहन मोटरसाइकिल नंबर RJ14 ZH 9166 की उक्त दुर्घटना में संलिप्तता के तथ्य को विवेचित किया जाना आवश्यक है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।